गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ देखिए आप लोगों को अब इस टॉपिक में चुंबकीय बल क्षेत्र बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? चुंबकीय बल क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल, किसी किताब में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देता है और चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं देती है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक बंद रेखाएं होती है जो संतत चलती है। संतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार होता है। क्या होता है? लगातार। ये काल्पनिक रेखाएं होती है। बेटा क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। तो ये काल्पनिक जो रेखाएं होती है ये किस तरह चलती है? ये चुंबक में दो तरह से प्रवेश करती है। ये चुंबक से बाहर भी चलती है और चुंबक के अंदर भी चलती है। क्या होती है? ये चुंबक के बाहर भी चलती है और ये चुंबक के अंदर भी चलती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक बंद वक्र है जो संतत कंटिन्यूअस रूप से उत्तरी ध्रुव से चलकर, कहां से चलकर? उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है। देख रहे हैं ये चारों रेखाएं हैं। ये चार रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर, ये भी चारों ओर बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर चलकर वृत्ताकार लूप बनाती है। लूप माने घेरा, वृत्ताकार लूप बनाती है। क्या होती है? ये वृत्ताकार लूप बनाती है। अगर यही बेटा अगर ऐसे चलता तो यहाँ से इस पर आ जाता और यहाँ से इस पर आ जाता और यहाँ से इस पर आ जाता और यहाँ से इस पर आ जाता है। लेकिन अंदर की तरफ कैसे चलती है? दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है और उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकल जाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक बंद वक्र है जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है और एक बंद वक्र का निर्माण करती है, माने वृत्तीय पथ का निर्माण करती है। और चुंबक के बाहर उसी वृत्तीय पथ पर, उसी कर्व पथ पर दक्षिणी ध्रुव से घुसकर उत्तरी ध्रुव पर निकलती है। तो अगर हमको चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, अगर इस तरह चल रही है, ठीक ना, तो चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र वाला जो कर्व है उस पर कोई बिंदु ले लेंगे। क्या करेंगे? उस पर कोई बिंदु ले लेंगे और उस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे? उस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये चुंबकीय बल क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा। अगर मान लीजिए ऐसे है, अगर यहाँ पर भी अगर ऐसे देख रहे हैं ना, इस पर अगर चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना होगा तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा? इस तरह होगा। इस पर जब हम कर लेते हैं, अगर इस पर चुंबकीय बल क्षेत्र की अगर डायरेक्शन लेना होगा तो कैसे खींच देंगे? ऐसे खींच देंगे, बी वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जो बंद वक्र बेटा होता है उस पर कोई बिंदु ले लेते हैं और बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह क्या होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा होती है। तो चुंबक के जो पास रहती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उसकी दूरी बहुत नजदीक होती है। क्या होती है? दूरी बहुत नजदीक होती है। जब दूरी बहुत नजदीक होती है तो चुंबकीय बल क्षेत्र का मान अधिक होता है। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है उसका डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो चुंबकीय बल क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। चुंबकीय बल से कहने का मतलब वहां प्रभाव कम होगा। देखिए हम इस पर पढ़ देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे संतत बंद काल्पनिक वक्र है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं
तथा और फिर दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के अंदर से ही उत्तरी ध्रुव तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब कि उत्तरी ध्रुव से जब दक्षिणी ध्रुव जाता है तो वह चुंबक के बाहर आता है, और जब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर जाता है तो चुंबक के अंदर होते हुए उत्तरी ध्रुव जब अंदर प्रवेश करता है तो दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचता है, और चुंबक के जब बाहर चलता है तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है। ठीक, इन बंद वक्रों के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा को निरूपित करती है। ये काल्पनिक वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। तो कहने का मतलब ये बेटा जो काल्पनिक वक्र है कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। जब काटेंगे तब कभी भी इनका निर्माण नहीं होगा, चुंबकीय बल क्षेत्र के हवा डिस्ट्रॉयड हो जाए। इसलिए कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटते नहीं है और उसी तरफ क्या होते हैं, चलते रहते हैं। इस तरह चलते रहते हैं कि हर स्थान पर, हर जगह पर चुंबकीय बल क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होता है, अलग। अगर इस बिंदु पर लिया जाए तो क्या होगा, इसका स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगा। तो अगर इस बिंदु पर लिया जाए तो स्पर्श रेखा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। इसका चुंबकीय बल क्षेत्र का दिशा क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक, अगर ये काट देंगे तो ये काट बिंदु हो गया, तो यहां पर अगर एक बिंदु लीजिएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। इसलिए चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटते उड़ते नहीं है, एक दूसरे को क्या करते हैं, कभी काटते उड़ते नहीं है। और ये क्या है, एक काल्पनिक बंद वक्र है। एक काल्पनिक बंद वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है तथा किसी चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो फिर समझ लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह संतत कंटिन्यूअस वह काल्पनिक बंद वक्र है जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव पर चलते हैं और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं। कहने का मतलब कि जब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ध्रुव की ओर चलेंगे तो बाहर वृत्तीय पथ का निर्माण करेंगे, और जब अंदर से चलेंगे तो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक पहुंचते हुए वृत्तीय पथ का निर्माण करते हैं और किसी भी अवस्था में एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अगर चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है तो उस पर एक बिंदु रख देंगे और बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा होगी। कहने का मतलब है कि ये बंद काल्पनिक वक्र है, बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आता है। देखिए बाबू, अब आपको आज टॉपिक पढ़ रहा है सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाहिक चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो कैसे होता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक समतल गत्ता ले लिया जाता है, चाहे आयताकार ले लीजिए, जो कूट का मोटा गाता होता है ना बेटा, हल्का बहुत पतला भी गाता ले सकते हैं कि जो इस तरह टिक जाए। क्या होगा, इस तरह टिक जाए। क्या करेंगे, इस तरह टिक जाए। इस तरह जब टिक जाए, देखिए कैसे उसको करना है। एक समतल गाता ऐसे ले लीजिए, माने वर्गाकार भी ले सकते हैं, वर्गाकार आपको अच्छा होगा। एक समतल गाता लीजिए, इसमें
आपको दो प्रयोग बताएंगे। क्या करेंगे कि ये कैसे, जब धारावाहिक चालक तार, धारावाहिक सीधे धारावाहिक चालक, इसको क्या कहते हैं, सीधा धारावाहिक चालक तार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वृत्तीय धारावाहिक चालक तार। जो सीधा स्ट्रेट लाइन में होता है उसको सीधा धारावाहिक चालक तार। कहने का मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, इसमें मान लीजिए कि धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, इसमें ऐसे, तो इस चीज को हम वृत्ताकार धारावाहिक चालक तार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीधा धारावाहिक चालक तार। अब हम क्या करते हैं, एक समतल गत्ता ले लेते हैं, लकड़ी का भी पतला हो सकता है, और कूट का लीजिएगा तो अच्छा होगा। और उसमें क्या कीजिए, एक चालक तार को तल के लंबवत, चाहे ऐसे कीजिए, जब चालक तार इस गत्ते के लंबवत है, कहने का मतलब ये जो है, अगर इस प्लेन कागज द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो क्या ये गत्ता इसके द्वारा 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा? बात समझ रहे हैं ना? ये जो धारावाहिक चालक तार है सीधा, वो तल के साथ कैसे रहना चाहिए, लंबा। कहने का मतलब एक धारावाहिक चालक तार को इस समतल गत्ते से इस प्रकार फंसाया जाता है। इसी तरह हम जो किए हैं उसी तरह, इस तरह देख रहे हैं ऊपर नीचे, इसमें देख रहे हैं ये ऊपर है और ये क्या है नीचे, इस तरह फंसाया जाता है कि चालक तार इस गत्ते के लंबवत हो, समतल गत्ते के, चाहे समतल गत्ता इस चालक तार के लंबवत हो। कोई समतल गत्ता ले लेते हैं, वो लकड़ी कुचवे पतला होना चाहिए, उसमें चालक तार को इस प्रकार फंसाते हैं उसमें कि ये गत्ता चालक तार जिससे धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, जिससे धारा प्रवाहित होती है, वह इसके लंबवत हो, और चाहे चालक तार इसके लंबवत हो, चाहे ये गत्ता इसके लंबवत हो। अब तो समझ में आ गया, ये दिखाई दे रहा है। इसमें हम अब चालक तार AB में धारा प्रवाहित कर देते हैं, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लोहे का बुरादा का भी देखिएगा, किसी दुकान पर जाइएगा जहाँ पर लोहे का लोग कटिंग करते हैं, वहाँ बेटा बुरादा गिरता है लोहे का, या तो छीलन गिरता है। लोहे का छीलन भी ले सकते हैं, जो पतला पतला छीलन हो सकता है, और चाहे लोहे का बुरादा आपको अच्छा होगा। इस पर समान रूप से डाल देंगे, ये नहीं कि एक जगह आधा, एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम, इसमें फैला देंगे। और तब हम इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या होगा, अब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो लकड़ी का वो लोहे का बुरादा जो होता है चालक तार के चारों ओर, ये भी बुरादा है, ये भी चालक तार के चारों ओर जो बुरादा होता है वो सकेंद्रीय वृत्त हो। सकेंद्रीय का मतलब यहाँ पर केंद्र हो गया, और इसी तरह एक वृत्त यहाँ पर बना और एक वृत्त यहाँ पर बना। एक वृत्त सकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं जिसका केंद्र एक हो लेकिन वृत्त भिन्न भिन्न हो और उसकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो। जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर से भी वृत्त है, ए भी वृत्त है, ए भी वृत्त है, ए भी वृत्त है। जब हम उस पर डाल देते हैं बुरादे को और थोड़ा से गत्ते को हम क्या करते हैं, उसको धक्का देते हैं। गत्ते को क्या करते हैं, थोड़ा सा धक्का देते हैं, चाहे उस पर थोड़ा सा प्रेशर नीचे से डालते हैं, किसी तरह उसको ऐसे ऐसे करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो लोहे का बुरादा है वो सकेंद्रीय वृत्तों में अपने अलग अलग वृत्तों में क्या हो जाता है, इकट्ठा। ये वृत्त बहुत पतले पतले होते हैं, ये चित्र में आपको नहीं इतना दिखाया गया है। ये वृत्त बहुत पतले पतले होते हैं और आपको क्या होगा, दिखाई देने तक। कहने का मतलब कि जब हम लकड़ी ये लोहे का बुरादा इस तरह रखते हैं और धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है।
लेकिन जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं बेटा, तो ये लोहे का बुरादा जो है चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में फैल जाते हैं, एक के बाद एक वृत्तों में फैले। इसका मतलब है कि कोई चीज़ उनको प्रभावित कर रहा है। क्या होता है? कोई चीज़ उनको प्रभावित कर रहा है। जब तक कोई चीज़ प्रभावित नहीं करेगा तो ये बुरादा इस तरह का नहीं होगा। और इससे स्पष्ट होता है कि सीधे धारावाहिक चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं बनती है वह वृत्ताकार होती है। इससे स्पष्ट होता है कि धारावाही सीधे चालक में जो चुंबकीय बल रेखाएं बनती है वृत्ताकार होती है। और जब उस बिंदु पर कहीं भी बिंदु पर लेकर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, देख रहे स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो वह स्पर्श रेखा चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। क्या करता है? चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। ये बहुत आपको आसान है, एक बार बेटा पढ़ लीजिएगा तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। केवल फिगर एक बार समझिए। एक समतल गाता लेते हैं, वृत्ताकार हो, कहने का मतलब ये क्या होना चाहिए? आयताकार चाहे वर्गाकार होना चाहिए। उसमें एक सीधे धारावाहिक चालक तार को इस प्रकार फंसाया जाता है कि वह समतल गत्ते के लंबवत हो, और तब उस गत्ते पर लोहे का बुरादा डाल दिया जाता है, और तब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं और गत्ते को थोड़ा सा धक्का देते हैं, तो वह बुरादा जो है विभिन्न संकेंद्रीय वृत्तों में फैल जाता है। और वृत्त में फैलने का मुख्य कारण है कि कोई इस पर बल लग रहा है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो कोई रिएक्शन है, उस पर कोई बल लग रहा है। ये बल क्या है? चुंबकीय बल। इससे स्पष्ट होता है कि धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय बल रेखाएं एक वृत्तीय पथ का निर्माण करती है, और वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वह स्पर्श रेखा चुंबकीय बल क्षेत्र के दिशा को निरूपित करती है। देखो बाबू, अब एक और प्रयोग है। इस प्रयोग में खुद एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। क्या किया था? एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रयोग किया था। क्या किया है? एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। गाता ठीक बेटा जो पहले प्रयोग में लिए थे उसी तरह एक समतल गाता लेते हैं। क्या करते हैं? उसी तरह एक समतल गाता लेते हैं। समतल गाता के लंबवत, समतल गाता के लंबवत एक धारावाहिक चालक तार को रख दिया जाता है। उसमें तो लोहे के बुरादा रखे थे ना, उसमें हम क्या, ये बड़ा गाता था, ये छोटा गाता इस तरह का नहीं था। उसका आकार बेटा बड़ा था। क्या था? उसका आकार कुछ बड़ा था। उसका आकार क्या था? बड़ा था, और उसको लिया गया था। अब इसी तरह का गत्ता लिया जाता है। अब हम क्या किया जाता है, उस चालक तार के समीप इसी तरह का चुंबकीय सुई रखा जाता है। ये सारा स्थान देख रहे हो ना, ये गोला गोला देख रहे हैं ना बेटा, गोला गोला देख रहे हैं ना, ये सारा चीज़ क्या है? गोला गोला देख रहे हैं। ये क्या होता है? चुंबकीय सुई का स्थान है। क्या है? चुंबकीय सुई। छोटा बना हुआ है, ये मत सोचना कि छोटा है, वो इतना बड़ा प्रयोग है। छोटा छोटा ये चुंबकीय सुई रखा जाता है, तो देखा जाता है कि चुंबकीय सुई की में विक्षेप उत्पन्न होता है, और विक्षेप की दिशा निर्धारित कुछ अगले यहाँ रखा जाता है तो फिर मुड़ जाता है चुंबकीय सुई, फिर यहाँ रखा जाता है तो इस तरह मुड़ जाता है, और यहाँ रखा जाता है तो इस तरह मुड़ जाता है, यहाँ रखा जाता है तो इस तरह मुड़ जाता है, यहाँ रखा जाता है इस तरह। तो ये मुड़ते बेटा जाता है तो एक वृत्त का निर्माण करता है। क्या करता है? एक वृत्त का निर्माण। पहले इसको सुनो फिर से। एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने एक समतल गाता लिया, उसमें क्या किया, एक सीधे धारावाहिक चालक तार को लंबवत फंसा दिया। ठीक,
और लंबवत फंसाने के बाद उस चालक तार में धारा को नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित किया और तब चालक तार के समीप एक चुंबकीय सुई मान लो यहाँ रखा। क्या किया? यहाँ रखा। तो जिस तरह चुंबकीय सुई की दशा है उस दिशा में रेखा को खींच दिया। फिर इधर किया तो रेखा ऐसे मुड़ गई, इधर किया तो रेखा ऐसे मुड़ गई, यहाँ किया तो ऐसे मुड़ गई, यहाँ किया तो ऐसे मुड़ गई, यहाँ किया तो ऐसे मुड़ गई। इसी तरह एक वृत्त का निर्माण किया। क्या किया? इसी तरह एक वृत्त का निर्माण किया। अब क्या करते हैं, अब इसकी स्थिति बदलते, यहाँ रख दिया, ये बड़ा था यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। इसी तरह घूमते घूमते एक और वृत्त बन गया, इसके घूमते घूमते एक और वृत्त गया, लेकिन सेंटर वही है। जब किसी भी वृत्त का बहुत से वृत्तों का सेंटर एक होता है तो वह वृत्त क्या कहलाता है? सकेंद्रीय वृत्त। तो इससे स्पष्ट होता है कि सीधे धारावाहिक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करती है और उस सकेंद्रीय वृत्तों पर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच देंगे। ऐसे स्पर्श रेखा खींच देंगे ना बेटा, ऐसे स्पर्श रेखा खींच देंगे तो किसकी दिशा हो जाएगी? चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। यह बताया गया था कि चुंबकीय बल क्षेत्र का डायरेक्शन जो निकालना है वह सीधे धारावाहिक चालक तार के कारण कैसे निकलेंगे, तो इस तरह निकाला जाएगा।